Oof, Chachu, this shadi is whole vibe. I'm literally low key dead after last night's Sangeet night. It was a hard launch of my lehenga, yaar, Chachu. लोकी डेड? बेटा तू तो जिंदा है अभी। और ये हार्ड लॉन्च क्या होता है? ये शादी है, कोई शोरूम नहीं है जब गाड़ी लॉन्च होनी है। No, no, Chachu. Hard launch means I posted a picture of my lehenga with my face and all. This is hard launch. Not like soft launch. In soft launch, I only show my chudi and sandal and lehenga. हैं? पहले तो गाड़ियां लॉन्च होती थी, अब चूड़ी और लहंगा लॉन्च हो रहा है। बेटा ये क्या हो रहा है जमाने में? FR, Chachu, you are such a millennial. You seriously need a touch of grass. अबे हाँ, खेती बाड़ी की बात करिए क्या? रोज सुबह उठ करके पानी देता हूँ अपने पेड़ों में। बोल मत ज्यादा। Lol, Chachu. No, no, Chachu. Touch grass means go outside and live in a real world. Okay? अच्छा अच्छा, पर तू तो दिन भर फोन में चिपकी रहती है। पहले तू तो खुद रियल वर्ल्ड देख ले। Arey, Chachu, chill. Don't get all pressed. It's not that deep, bro. प्रेस्ड? अरे बेटा मैं तो जो आयरनिंग करता हूँ ना उसे भी प्रेस ही कहता हूँ। It means you are getting offended for no reason, Chachu. Relax. You need some character energy. Okay? Chill. चाचू, ड्रामा तो तब होगा जब दादी मेरे इयरिंग पे शेड थ्रो करेंगी। अरे शेड तो पेड़ देता है, दादी थोड़ी शेड देती है। ये थ्रोइंग शेड का क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दादी विल इनडायरेक्टली इंसल्ट मी विद क्लास। जैसे कि दादी बोलेगी, आजकल के बच्चे कहाँ बड़ों की बातें मानते हैं। समझे चाचू? अरे तो वो तो दादी रोज ही बोलती है। एग्जैक्टली, सी इज द ओजी सैवेज। पीरियड। बेटा मुझे तो लगता है पीरियड फुल स्टॉप होता है। अब ये कौन सा पीरियड है? मीन्स एंड ऑफ डिस्कशन। नो मोर आर्गुमेंट। दादी इज राइट। मुझे तो लगता है कि मुझे एक डिक्शनरी खरीदनी पड़ेगी, वरना तो तुम लोगों की भाषा समझने के लिए मुझे एक इंटरप्रेटर रखना पड़ेगा। चाचू, यू आर गोट। कोट? मुझे बकरी बता रही है क्या ये? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पति पत्नी और वो के एक और एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे जेन जी के बारे में, जनरेशन जेड। तो मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूं एक होम मेकर जो घर को ठीक ठाक रखने के साथ साथ अब ऑनलाइन भी कुछ करना चाह रही हूँ। ओके, आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैं हूं एक कंफ्यूज्ड मिलेनियम हस्बैंड जो अभी भी कैप को टोपी ही समझ रहा है। और जब मेरा बेटा सिक बोलता है तो मैं उसके माथे पे हाथ रख के देखने लगता हूँ कि टेम्परेचर तो नहीं बढ़ गया। सिक? सिक का क्या मतलब है? अपने बेटे से पूछ लेना। क्यों, आज कुछ डिस्कशन हुई है क्या? अरे आज वो बोल रहा था, आज जब मैं उसे स्कूल छोड़ने गया अच्छा। तो उसने एक बाइक देख ली। कहता है व्हाट अ सिक बाइक। सिक बाइक? बाइक क्या बीमार थी? अरे मैं तो खुद एक सेकंड तक हैंग हो गया कि ये बोल क्या रहा है। लेकिन फिर हमारा बाद में मुझे समझ आया कि वो कूल की जगह सिक बोल रहा है। अच्छा बीवी एक बात बताओ, हाँ, ये जेंजी होते कौन है? अरे ये जेनजी वो लोग हैं जो 1997, सॉरी सॉरी, 1997 से 2012 के बीच बॉर्न हुए हैं। वो लोग जेनजी हैं। भाई मेरे हिसाब से तो ये लोग वो हैं
जो पैदा होते ही स्मार्टफोन से चिपक गए थे और 5 साल के होते होते स्नैपचैट में पप्पी फेस बनाने लग गए थे। पप्पी फेस वो जो टंग निकाल निकाल के बनाते हैं, पप्पी फेस। टंग और कान ऐसे करते हुए। अच्छा, ये वो लोग हैं जो लोल बोलते वक्त बिल्कुल नहीं हंसते और IRL इन रियल लाइफ बोलते वक्त साइलेंस हो जाते हैं और ऑकवर्ड फील करते हैं। वैसे जेन जी स्मार्ट, टेक सेवी, इमोशनली अवेयर और थोड़े से इमोशनली अनस्टेबल भी होते हैं। ये मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। मतलब ऑफिस में प्रोजेक्ट बनाते बनाते बैकग्राउंड में ट्रेंडिंग वीडियोस भी फॉलो कर लेते हैं। स्मार्ट तो होते हैं ये, पर इनका पेशेंस लेवल बहुत कम होता है और बात करते टाइम तो फेसेस ऐसे बनाते हैं कि बस पूछो मत, जैसे इनको कोई अवार्ड मिलने वाला है फेसेस के। पता है कल क्या हुआ? हाँ कल मैं लिफ्ट में आ रही थी ना, हाँ हाँ तो मेरे साथ एक लड़की थी, वो भी आई लिफ्ट में। वो जेंजी थी, तो मैंने उससे कहा कैन यू प्रेस दी 15th फ्लोर। उसने मुझे ऐसे देखा और कहा, मैम कैन यू डू इट योरसेल्फ एज माय हैंड इज लो की हर्टिंग। लो की हर्टिंग, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने उससे पूछ ही लिया कि लो की हर्टिंग का मतलब क्या है। तो फिर उसने मुझे एक लुक दिया और बोली NVM और 15 फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। तो अगर कोई जेंजी हमारी वीडियो देख रहा है तो प्लीज हमारी हेल्प करिए। ये लो की हर्टिंग क्या है प्लीज और बताए। ये एनवीएम भी क्या होता है? हाँ यार, NVM भी क्या था, मुझे भी समझ नहीं आया। अच्छा, तुम्हारे ऑफिस में भी तो जेंजी काम कर रहे होंगे, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है जेंजी को लेके? अरे यार बात मत करो तुम उन लोगों की। उनकी तो एस्पिरेशन ही समझ में नहीं आती है मुझे। उनका मंत्रा है जीरो पेन ऑल गेन, और वो भी अपने घर के कंफर्ट से। ऑफिस आने को तो उनको बोल दो तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों को। मुझे तो लगता है उनका ड्रीम है इजी लाइफ, नो चैलेंज एंड कंफर्ट ऑफ होम। उनका ड्रीम तो मुझे लगता है इजी लाइफ, नो स्ट्रगल, फ्राइडे को रिजाइन और मंडे को कंटेंट क्रिएटर बन जाना। एक बार पता है क्या हुआ, मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, वो जेंजी आया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। तो हाँ, वो मुझे बोलता है सरकाजम, मीम्स और कैनवस। ये उसकी स्ट्रेंथ है। मुझे तो थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं गलत रूम में आ गया इंटरव्यू लेने। अच्छा तुझे याद है एक बार हम लोग वो ट्रैफिक सिग्नल पे रुके थे, हाँ तो हाँ हाँ। तो वो कुछ स्टूडेंट्स आए थे हमारे पास। हम्म। तो हुआ क्या, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। तो हुआ क्या, एक बार हम लोग ट्रैवल कर रहे थे अपनी गाड़ी से, ट्रैफिक सिग्नल पे, रेड सिग्नल पे रुके। तो कुछ स्टूडेंट्स थे, वो मीडिया स्टडी कर रहे थे अपना। वो ऑब्वियसली जेंजी थे। तो वो हमारे पास आए और हम लोगों से बात करने लगे। तो वैसे तो रेगुलर बात थी, लेकिन उन्होंने, उनका जो तरीका था वो कुछ ऐसा था कि उसमें से एक लड़के ने बोला कि हम लोग ये जो ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, या ये जो बेगर्स हमारे जो बैक करते हैं, उनकी सिचुएशन को लेकर, ये जो बेगर्स है यहाँ पे, हम उनके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, तो हमें आपकी एक बाइट चाहिए। मैं लिटरली अपनी वाइफ को 1 मिनट तक घूरता रहा कि ये मेरे सैंडविच में से बाइट क्यों लेना चाह रहा है। पता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि बाइट का क्या मतलब है। मतलब मेरे 5 बार पूछने के बाद उसने बोला कि मुझे आपकी बाइट चाहिए, मुझे आपकी बाइट चाहिए, कि आप क्या सोचते हैं। तब मुझे जाके समझ आया कि वो मेरा परसेप्शन, मेरा व्यू जानना चाह रहा था। अरे भाई व्यू पूछ लो, आपकी राय पूछ लो, ये बाइट का क्या मतलब है? भैया, ये जेंजी की भाषा है, लैंग्वेज है उनकी। और एक ब्रो 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 भी ये लोग बहुत यूज करते हैं। हे ब्रो, हर हे कोई ब्रो। ब्रो है भाई।
बट ये लोग ब्रेव होते हैं। ये लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करते हैं जो कि हमारे जमाने के लोग नहीं कर पाते। अगर किसी को हो भी जाती है तो उसे हाइड करने की कोशिश करते हैं। टॉक्सिक लोगों से भी दूर भागते हैं। मतलब ये कि ये हम लोगों से ज्यादा मेंटली स्टेबल और पीसफुल है। हाँ, ये तो है। क्योंकि भाई हम लोगों को तो सोसाइटी के प्रेशर में सब लोगों को झेलना, टॉक्सिक लोगों को भी। टॉक्सिक। बस ये लोग थोड़ा सा पेशेंस सीख लें तो हम लोग इन लोगों के साथ अच्छे से एडजस्ट हो सकते। तो दोस्तों, अगर कोई जेनजी हमारा पॉडकास्ट देख रहा है तो अपने डिक्शनरी के वर्ड कमेंट में हमें कुछ बताइए ताकि हम उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकें। और अगर आप मिलेनियल हैं तो प्लीज इस पॉडकास्ट को अपने बच्चों से छुपा के देखिएगा, पता नहीं वो कब ऑफेंड हो जाए। अगर आप बेबी बूमर हैं तो कोई बात नहीं, आपका पोता या पोती ये वाला पॉडकास्ट आपको अच्छे से समझा देंगे। तो मिलते हैं अपने पॉडकास्ट पति पत्नी और वो के अगले एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाय। थैंक यू।